हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जो है शिक्षा और संस्कृति के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, शिक्षा और संस्कृति की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। शिक्षा और संस्कृति जो है वो एक दूसरे के पर्याय हैं, यानी कि सिनोनिम्स। इनका मतलब जो है एक जैसा ही है। संस्कृति का काम होता है संस्करण या परिष्कार करना, यानी कि संशोधन करना, सोफिस्टिकेशन, और यही काम हमारा शिक्षा भी करती है। समाज की रचना में संस्कृति का भी योगदान रहता है और शिक्षा का भी योगदान रहता है। ठीक है, जो आपकी संस्कृति जो क्या करती है, समाज को संगठित रखती है और जीवन शैली के स्वरूप को प्रस्तुत करने का कार्य भी संस्कृति करती है। ठीक है, जो संस्कृति शब्द की उत्पत्ति जो है सम उपसर्ग के क्री धातु और स्तिन प्रत्यय से हुई है। ठीक है, जिसमें जीवन के सभी पक्षों का समन्वय है। ठीक है, इसमें रॉल्फ लिंटन कहते हैं कि संस्कृति जो है सीखे हुए व्यवहारों तथा उनके परिणामों का वह समग्र रूप है जिसके निर्माणकारी तत्व किसी विशिष्ट समाज के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त और संचारित होते हैं। मतलब कि जो संस्कृति होती है वो क्या है, सीखे हुए व्यवहार, यानी कि जो हम एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं समाज में, जो संस्कृति कैसे चलती है, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो बड़े होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो अपने बच्चों को सिखाते हैं, वो आगे अपने बच्चों को सिखाएंगे, वो आगे अपने बच्चों को सिखाएंगे। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, संस्कार या फिर हमारी संस्कृति। ठीक है, और इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सीखे हुए व्यवहार। ठीक है, तो संस्कृति की परिभाषा देखते हैं। ठीक है, ओटावे ने कहा है कि किसी समाज की संस्कृति से अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से है, यानी कि उसकी वे ऑफ लाइफ, टोटल वे ऑफ लाइफ, यानी कि वो कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे खाते पीते हैं, कैसे पहनते हैं, उनका जो पूरा जीवन शैली होती है उसको संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, एडवर्ड बी टायलर कहते हैं कि संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसमें उन सब ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, नियम, रीति रिवाज और इसी प्रकार की अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य क्या करता है, समाज के सदस्य के रूप में सीखता है। यानी कि उसके लिए कोई अलग से उनको स्कूल्स या कॉलेजेस में नहीं जाना होता है या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में जाके नहीं सीखता है, वो उन्हें वो समाज में रहकर अपने आप सीखता है। ठीक है, जो आपकी संस्कृतियाँ होती हैं वो कैसे होती हैं, बड़ों से छोटों में ट्रांसफ़र होती है, और जब हम समाज में रहते हैं तो समाज में हम उसको अपने आप सीखने लगते हैं। ठीक है, सदरलैंड एवं वुडवर्थ, ठीक है, इनकी डेफिनेशन है कि संस्कृति में वह प्रत्येक वस्तु सम्मिलित होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित की जाती है। हस्तांतरित का मतलब होता है ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, और किसी जन समूह की संस्कृति उसकी विरासत होती है। ठीक है, विरासत हम किसको कहते हैं, वही जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नेचुरली या फिर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको कहा जाता है विरासत। और संस्कृतियाँ भी हमारी ऐसे ही होती हैं। ठीक है, इनको क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, फिर है आगे नेक्स्ट टॉपिक, संस्कृति तथा अर्जित व्यवहार। अर्जित व्यवहार मतलब अर्नड बिहेवियर। ठीक है, जो हम अर्जित करते हैं या अर्न करते हैं। तो संस्कृति समाज का अर्जित व्यवहार है, यानी कि संस्कृति क्या है, मानव का अर्नड बिहेवियर, जिसको वो अर्न करता है और वो समाज में जीवन व्यतीत करने के लिए समाज के व्यवहारों को सीखता है। ठीक है, क्योंकि जब हमें समाज में रहना है तो हमें सीखना पड़ेगा कि किस तरीके का जो बिहेव है वो समाज में किया जाता है, हमें कैसे रहना है, कैसे किसके साथ बिहेव करना है, कौन सी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। ये सब क्या होता है, कोई हमें प्रॉपरली सिखाता नहीं है, ये क्या होता है कि हम समाज में उसको अपने आप सीखते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि संसार के सभी लोग भोजन करते हैं, खाना तो सब खाते हैं, लेकिन उनके भोजन करने का ढंग जो है वो एक सा नहीं होता है।
ठीक है। अब आप देखो किन्नौर में जाएंगे, उनका पहनावा हो गया, खाना खाने का ढंग हो गया, वो अलग होगा। आप साउथ में जाएंगे, उनका खाने का तरीका अलग होगा, पहनावा अलग होगा। ठीक है। आप नॉर्थ में चले जाएं, वहाँ पे अलग तरीके से खाना खाया जाता है। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो संस्कृतियाँ होती हैं वो समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं, और जो व्यक्ति होता है समाज के व्यवहारों को देख देख कर उनसे सीखता है। नेक्स्ट है व्यवहारों का समग्र रूप। समग्र का मतलब होता है होल। व्यक्ति के जिन व्यवहारों को समाज के जिन व्यवहारों को व्यक्ति सीखता है वो समग्र होते हैं, यानी कि होल होते हैं। ठीक है। उनमें प्रतिमान होते हैं जो उन्हें आदर्श रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है। क्या होता है, और इसलिए संस्कृति जो है अर्जित व्यवहारों का योग होने के साथ साथ प्रतिमानित भी होती है। ठीक है। जो आपका समाज होता है, समाज में क्या होता है कि व्यक्ति हर चीज़ को सीखता है देख देख कर। ठीक है। और समाज में जो चले आ रहे आदर्श होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनको भी हम सीखते हैं। फिर है आदान प्रदान। ठीक है। यानी कि ट्रांसफरेशन। अब आदान प्रदान में क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति होते हैं, जो संस्कृतियां होती हैं, वो समाज में आपस में आदान प्रदान भी करते हैं। जैसे कि आज के टाइम में इसको कहा जाता है संस्कृतिकरण। ठीक है। यानी कि आपका कल्चराइजेशन। ठीक है। जो हमारा कल्चर होता है उसको हम सीखते हैं। जैसे कि आज के टाइम में आपने देखा होगा जो विदेश हैं, विदेशों में क्या किया जाता है, कृष्ण संप्रदाय के भक्त हो रहे हैं। और आज हमारे हाँ, इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति की तरफ, जिसको हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। हम मॉडर्न हो रहे हैं। ठीक है। हम आपका क्या करते हैं, हमारा कपड़े पहनने का ढंग, हमारा बोलने चलने का ढंग, या हमारा यहाँ तक कि हमारा खाने का तरीका भी कैसा हो गया है, हम कहते हैं कि हम मॉडर्न हो रहे हैं। ठीक है। और हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो संस्कृतियाँ होती हैं, संस्कृतियाँ अर्जित व्यवहार के संचरण तथा आदान प्रदान पर बल देती हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, कल्चर एक दूसरे से सीखते हैं। हमें किसी के कल्चर में कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसको वहाँ से अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास संस्कृति के प्रकार। सबसे पहले है भौतिक संस्कृति। ठीक है। भौतिक संस्कृति क्या होती है, जिसको हम कहेंगे फिजिकल कल्चर। ये कैसे दिखाई देता है, पदार्थों के रूप में। ठीक है। यानी कि जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, आपके घर हो गए, वस्त्र हो गए, भोजन, बर्तन। ठीक है। ये क्या है, हमारे फिजिकल संस्कृति यानी कि फिजिकल कल्चर या भौतिक संस्कृति के रूप होते हैं। ठीक है। फिर है हमारे पास सांस्कृतिक निर्धारक। ठीक है। सांस्कृतिक ठीक है। भौतिक संस्कृति के बाद आएगा अभौतिक संस्कृति। अभौतिक क्या होगी, जो फिजिकल नहीं होगी, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो या आप इसको पैसे से नहीं खरीद सकते, अनइकोनॉमिकल होती हैं ये। जिसमें आपके आ गए धार्मिक, दार्शनिक, विश्वास, ठीक है, विचार हो गए, मूल्य हो गए। ठीक है। इसको क्या कहेंगे, अनार्थिक संस्कृति, यानी कि जिसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो। ठीक है। जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी ये क्या करती हैं, समाज को प्रभावित करती है। संस्कृतियाँ किसी व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा। ठीक है। संस्कृति और शिक्षा ये दोनों भी व्यक्तियों से संबंधित हैं। ठीक है। ये क्या करती हैं, व्यक्तित्व के विकास में संस्कृति की भूमिका भी अभिन्न होती है। ठीक है। और शिक्षा संस्कृति के कार्य को इस प्रकार संपादित करती है। सबसे पहले है व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा क्या संस्कृति क्या करती है, आपके व्यक्ति का विकास करती है। शिक्षा भी व्यक्ति का विकास करती है और संस्कृतियाँ भी व्यक्ति का विकास करती हैं। ठीक है। व्यक्ति के अंदर वह गतिशील और मन शारीरिक प्रणालियों का संगठन है जो पर्यावरण के प्रति उसके समंजन का स्वरूप निर्धारित करता है। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका संस्कृति है और शिक्षा है, ये किसी व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है। व्यक्तित्व का विकास में सांस्कृतिक वातावरण का विशेष योगदान रहता है। सेकंड है सांस्कृतिक निर्धारक। वातावरण व्यक्ति तथा समाज दोनों को प्रभावित करता है, और शिक्षा जो होती है वो सांस्कृतिक निर्धारकों का विश्लेषण और व्याख्या
दोनों करती है। ठीक है। और जायसवाल जी कहते हैं इसके बारे में कि शिशुओं और बालकों को उन सामाजिक तथा सांस्कृतिक रीतियों, मूल्यों और आदि को ग्रहण करना पड़ता है जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। और इस प्रकार जो संस्कृति की व्यवस्था होती है वो श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा शिशुओं तथा बालकों को सांस्कृतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है। थर्ड है देश, काल और समाज की शिक्षा। संस्कृति जो होती है वो हमें देश की परिस्थितियों, समाज की और समय की धारा के अनुरूप चलने और जीवन यापन की शिक्षा प्रदान करती है। ठीक है। ये हम कहाँ से सीखते हैं? संस्कृति से, कि आपको किस परिस्थिति में कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है। ठीक है। और समाज की जो धाराएं होती हैं और समय के अनुसार कैसे हमको चलना चाहिए और अपना जीवन जीना चाहिए, ये हमारे हमारी संस्कृतियाँ सिखाती हैं। फिर है शिक्षा, संस्कृति और व्यक्तित्व। ठीक है। शिक्षा व्यक्तित्व और संस्कृति के विकास का महत्वपूर्ण साधन है। इसमें क्या तत्व दिखाई देते हैं? सबसे पहले तो है प्रत्येक संस्कृति में मानव मूल्यों एवं जीवन की शिक्षा दी जाती है। ठीक है। वो कोई भी धर्म हो, कोई भी संस्कृति हो, उसमें क्या सिखाया जाता है? मानव मूल्य और जीवन की शिक्षा, कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। और सेकंड है व्यक्ति को सांस्कृतिक विघटन। सांस्कृतिक विघटन होता है कल्चर लॉस। ठीक है। उससे बचाने के लिए सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा देना ज़रूरी है। कल्चर लॉस कैसे होगा? अगर हम सिखाएंगे नहीं अपने बच्चों को कि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे इस तरीके से रहना चाहिए समाज में, ये हमारे ये रीति रिवाज हैं। ठीक है। तो क्या होगा? धीरे धीरे लोग उनको भूलना शुरू कर देंगे और क्या होगा? जो हमारा कल्चर है धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। ठीक है। थर्ड है शिक्षा ही सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाती है। यानी कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं होगा, ठीक है, तो एजुकेशन के द्वारा ही सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है। और शिक्षा, संस्कृति तथा व्यक्तित्व एक त्रिभुज के समान है, यानी कि एक ट्रायंगल की तरह है जो आपस में जुड़े हुए हैं। शिक्षा, संस्कृति और व्यक्तित्व। फिर है नेक्स्ट टॉपिक शिक्षा का संस्कृति पर संस्कृति का शिक्षा पर प्रभाव, कि जो हमारी संस्कृति होती है उसका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी संस्कृति होती है उसका शिक्षा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है। व्यक्ति को विकास करने में संस्कृति का विशेष योगदान रहता है। ठीक है। इसमें आलपोर्ट जी कहते हैं, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर वह गतिशील और मन शारीरिक प्रणालियों का संगठन है जो पर्यावरण के प्रति उस समंजन का स्वरूप निर्धारित करता है। संस्कृति इसमें योग देती है। ठीक है। शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ते हैं संस्कृति के? सबसे पहले है संस्कृति मनुष्य को अपने प्राकृतिक पर्यावरण में समायोजन करने योग्य बनाती है, यानी कि एडजस्टमेंट करने के योग्य बनाती है। समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट करना। संस्कृति जो होती है वो मनुष्य को अपने सामाजिक परिवेश में एडजस्टमेंट करने के लायक बनाती है। और संस्कृति व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में, यानी कि उसका जो होल वो रहता है, विकास रहता है, उसमें सहायता करती है। ठीक है। फिर है संस्कृति और शिक्षा। ठीक है। तो जो हमने प्रभाव पढ़े हैं इसके बाद क्या है कि जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें इसका विशेष महत्व है। कैसे महत्व है? एक तो पहले सबसे पहले शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है। शिक्षा के उद्देश्य क्या है? संस्कृति की शिक्षा के उद्देश्य में सांस्कृतिक विरासत का अधिग्रहण, मूल्यों मान्यताओं का अनुपालन आदि है। ठीक है। कि जो सांस्कृतिक शिक्षा है वो आपको विरासत के रूप में आगे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी देनी चाहिए एक दूसरे को। ठीक है। पाठ्य चर्चा, यानी कि जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें संस्कृति का क्या होना चाहिए? एजुकेशन होनी चाहिए, जिसमें हिस्ट्री पढ़ाई जाए, आपको आपका संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाए। जैसे कि भारत में क्या है, वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण और महाभारत आदि सांस्कृतिक पक्ष हैं। ठीक है। और शिक्षा के द्वारा ही हम इनको जानते हैं, क्योंकि ये सारे हमारे पास रिटन में हैं। अगर ये हमारे पास लिखित में नहीं होते, ठीक है, शिक्षा नहीं होती, एजुकेशन नहीं होती, तो हम इन चीज़ों के बारे में कभी भी जान नहीं पाते। ठीक है। और फिर है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए? कि शिक्षण विधियों में स्पष्ट ज्ञान तथा उपयोग के अनेक साधन अपनाए जाने चाहिए।
ठीक है। फिर है शिक्षक तथा शिक्षार्थी। शिक्षक संस्कृति का संवाहक होता है, यानी कि जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, वो संस्कृति का क्या होता है, संवाहक, जो आगे आगे लेके जाता है शिक्षा को। ठीक है। और शिक्षार्थी को देश काल तथा संस्कृति से परिचित कराता है। जो टीचर होता है, टीचर आपको आपकी संस्कृतियों से परिचित कराता है। ठीक है। फिर है आपके पास स्कूल, और स्कूल में क्या रहता है, विद्यालयों में संस्कृति का संरक्षण और हस्तांतरण होता है, यानी कि स्कूल में जाकर हम अपनी संस्कृति को सीखते हैं। ठीक है। और वहीं पे आगे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र की जाती है आपकी संस्कृतियाँ। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो संस्कृति और जो शिक्षा होती है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी होती है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो टॉपिक से रिलेटेड तो आप इंस्टीट्यूट के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।